देखिए, जो यहाँ पुलिस ने और हुकूमत सिंध ने जो यहाँ जुल्म और ज़्यादती की है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, यही जुल्म और ज़्यादती की गई थी पाकिस्तान क्वार्टर, जहांगीर रोड मार्टिन क्वार्टर के मकीनों को जब बेदखल किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा 50 साल से हम यहाँ इस आसरे पर रह रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि आपके नाम ये अलॉट होगा, आपको मालिकाना हकूक़ देंगे, अब हमें खाली करा रहे हैं। तो जब वहाँ एजिटेशन हुआ, जो पुरअमन था, पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस फेंक कर उसको थोड़ा सा पुरतशद्दुद बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं भी उनके साथ खड़ा था, एक एफआईआर मैंने भी खाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर नज़र-ए-सानी की और कहा कि हाँ, ये मामला तो आपस में तय करें, हम बीच से हट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि हुकूमत को कहे कि इसमें गलती हुई है, ये इसको ठीक करें, रेगुलराइज करें। लेकिन आइंदा अब सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी का मामला है। ना 1 गज़ किसी को एक्स्ट्रा ज़मीन दी जाएगी, ना सर्विस रोड पर 1 गज़, ना 250 गज़। ये दी गई, गलत दी गई। लेकिन जब ट्विन टावर को साबिक चीफ जस्टिस रेगुलराइज कर सकते हैं, बैरिया टाउन को साबिक चीफ जस्टिस रेगुलराइज कर सकते हैं, तो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस को भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की लेगेसी और उसकी रिवायत में भी ये डाइकॉटमी या दो अमली नहीं होनी चाहिए कि एक चीफ जस्टिस एक तरह का फैसला दे, दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरह का दे। फिर मलिक रियाज के बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा एक ताकतवर ग्रुप समझा जाता है, आबाद से भी ताकतवर। यहाँ आबाद कमज़ोर ग्रुप है शायद, तो उनकी नहीं सुनी जा रही। नस्ला टावर वालों की नहीं सुनी जा रही, गुजर नाले वालों की नहीं सुनी जा रही, औरंगी टाउन नाले वालों की नहीं सुनी जा रही है। और अगर सुनी जा रही है तो ट्विन टावर वालों की सुनी गई, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुनी जा रही है। तो बहरिया टाउन वालों को 485 अरब की पेनल्टी डालने का मतलब है हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्ज़ा की गई थी, वो तो अलॉट भी नहीं थी, वो तो किसी ने कागज़ पे भी अलॉट नहीं की थी, जो बेच दी गई आगे, उस पर तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। लेकिन चले, मैं कहता हूँ कि कारोबार है, उसकी डायनेमिक्स है। हम नहीं चाहते कि बहरिया टाउन वालों के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी कार्रवाई हो जो कि फौजदारी कानून में, हम नहीं चाहते। सही हुआ, रेगुलराइज़ कर दिया, अच्छा किया, लेकिन इनको भी रेगुलराइज़ करें और आइंदा के लिए तय करें कि एक छाता आर्टिकल 40A में एक मेयर जवाबदेह होगा सारी चीज़ों का, एक काउंसिल जवाबदेह होगी। फिर मेयर जिस जिस शोबे में जिसको जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाए वो जवाबदेह होगा, ताकि किसी एक का गरेबान पकड़े। ये बड़ा अच्छा है कि आज एक चीफ जस्टिस इतने एक्टिव हैं, फिर अगले 2 चीफ जस्टिस ठंडे आए और फिर तीसरे चीफ जस्टिस इनकी तरह आ गए, तो फिर 10 सालों में जो कुछ होगा वो तीसरे चीफ जस्टिस होंगे, वो फिर तोड़ फोड़ कर देंगे। तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल आगे के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन, गाइडलाइन देनी है, वो दे के जाएँ। आर्टिकल 140A की मेरी पिटीशन है, उसका फ़ैसला करके जाएं। सारे बल्दियाती शहरी जो इदारे हैं और जो वसाइल हैं और इख्तियारात, वो मेयर और काउंसिल को देकर जाएं। फिर उसकी गर्दन, उसका गरेबान पकड़ लें कि तुमने ये NOC कैसे दी, ये 250 गज़ की ज़मीन एक्स्ट्रा सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कैसे अलॉट की, उसी वक्त गरेबान पकड़ ले ना। उसकी लीज़ का टाइटल कैसे क्लियर किया KMC ने, मास्टर प्लान ने कैसे NOC दी, बिल्डिंग कंट्रोल ने कैसे NOC दी। ये ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी का तयन ना हो और जो है वो कमज़ोर लोगों की गर्दन पर छुरी चला दें, तो ये अदल नहीं है। मेरे ख़्याल में इसमें अदल के तकाज़े पूरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया।